हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आरओ में आने वाले उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आरओ में आपका सिलेक्शन कराने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं वे प्रश्न कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसमें पाई जाती है कंकरीली और पथरीली। अब सबसे पहले जानते हैं कि भाबर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में किस जगह पाया जाता है। भाबर क्षेत्र, देखिए, अगर हम भाबर क्षेत्र की बात करें तो ये सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक ये पाया जाता है। कुशीनगर तक, ठीक है ना। ये क्षेत्र कुशीनगर तक का क्षेत्र है। ये है भाबर क्षेत्र, ये भाबर क्षेत्र है। ये सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक, ठीक है ना। ये सहारनपुर की साइड, सहारनपुर की तरफ से ये अधिक चौड़ा होता है, अधिक चौड़ी पट्टी होती है, ये अधिक चौड़ा होता है। और जैसे कुशीनगर की तरफ पूर्व की तरफ को आते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होने लगती है। यहां पर ये कम चौड़ा होता है। कितनी बार पूछ लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है इस पट्टी की, भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 30 से 40 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। इसकी चौड़ाई जो है 30 से 40 किलोमीटर की है। अब इसी के साथ इसी के नीचे एक पट्टी है जो है, जिसे हम बोलते हैं तराई के मैदान, जिसे हम तराई का मैदान बोलते हैं। ये तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र है, ठीक है ना। ये भी सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ है? ये पट्टी भाबर क्षेत्र के मुकाबले अधिक चौड़ी होती है, लेकिन सहारनपुर की तरफ से ये कम चौड़ी होती है। और कुशीनगर की साइड ये जैसे पूर्व की ओर बढ़ती है तो इसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई होती है 80 से 90 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई होती है 80 से 90 किलोमीटर। ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, ठीक है ना। यहां पे पाई जाती है कंकरीली और पथरीली मिट्टी। वहीं तराई के क्षेत्र में कैसी पाई जाती है? दलदली। ये तराई के मैदानों में पाई जाती है, ठीक है ना। तराई के मैदान यहां ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? इसका आंसर है मथुरा। लेकिन हम जानेंगे कैसे? देखिए, हम इसे जानेंगे। देखिए, मानसून उत्तर प्रदेश के अंदर मानसून पूर्व की तरफ से एंटर करता है। पूर्व की तरफ से ये एंटर करता है। और जैसे पूर्व की तरफ से एंटर करता है, इसकी एक ब्रांच चली जाती है हिमालय की तरफ को, और एक ब्रांच चली जाती है पश्चिम की तरफ को, ठीक है ना। हिमालय की तरफ को जाने वाली ब्रांच हिमालय से टकराने के बाद, ये यहाँ पे हिमालय है, हिमालय से टकराने के बाद ये फिर वापस आती है और तराई के मैदानों में वर्षा करती है। तराई का मैदान है और ये पूर्व की तरफ को भी आती है। यही कारण है कि गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा करती है। यही कारण है। देखिए, अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में आते वक्त ये सबसे अधिक वर्षा करती है गोरखपुर में, क्योंकि जाते वक्त भी और आते वक्त भी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। लेकिन वहीं ये आगरा मथुरा का जो इलाका है, इसको छूते हुए पश्चिम की ब्रांच निकल जाती है आगे बागपत शामली की तरफ को, और यहाँ पे कम वर्षा करती है। कितनी कम होती है यहाँ पे वर्षा? यहाँ पे वर्षा होती है, सबसे कम होती है मथुरा में 54 सेंटीमीटर। और वहीं पर गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। कितनी होती है? 185 सेंटीमीटर। वहीं पर गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है 185 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे कम वर्षा। तो इसका आंसर क्या है? मथुरा। कितनी होती है? 54 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? ये मैंने बता दिया अभी। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। कितनी होती है? 185 सेंटीमीटर। अगर हम यहां पर बात करें क्षेत्र वाइज, मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, तो सबसे अधिक तराई के मैदानों में वर्षा होती है। तराई मैदान में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक, ध्यान रखना, सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। और अगर हम वहीं पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश 4 हिस्सों में बटा है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और उत्तर का इलाका, और वहीं दक्षिण के पठारिया इलाका,
तो इसकी बात करें तो यहाँ पर किस 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 जगह, देखिए ये पूर्वांचल का इलाका है, ये पूर्वांचल का इलाका है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? पश्चिम का इलाका जो है ये वाला पश्चिम का इलाका, इसमें सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है ना। पश्चिम के इलाके में सबसे कम वर्षा होती है। और वहीं मध्यवर्ती इलाकों की बात करें अगर हम, ये मध्यवर्ती इलाका है, ये मध्यवर्ती इलाका है, इसमें पूरब के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये पठारीय इलाका, ये है पठारीय इलाका, देखिए ये पठारीय इलाका है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं एक बार, देखिए अगर हम इसे पूरे को मैं रफ कर देता हूं एक बार, और फिर मैं आपको साफ साफ बताऊंगा किस इलाके में कितनी वर्षा होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आरओ में तो यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा पूछे जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए और भी एग्जाम, जितने भी एग्जाम आते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये इलाका हमारा पूरब का इलाका है, यहाँ पे कितनी, ये पूरब का इलाका है, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ पे 112 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा पश्चिम का इलाका है, इसमें कितनी वर्षा होती है हमारी? सिर्फ और सिर्फ 84 सेंटीमीटर, सबसे कम वर्षा। ये हमारा मध्यवर्ती इलाका, मध्यवर्ती क्षेत्र, इसमें कितनी वर्षा होती है? इसमें होती है हमारी 94 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जो ये क्षेत्र है, ये वाला पठारीय इलाका, ये कौन सा है? पठारीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र। यहाँ पे कितनी वर्षा होती है? यहाँ पे होती है 91 सेंटीमीटर, ध्यान रखना 91 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? गोरखपुर बता दिया। फिर मैंने आपको तराई के क्षेत्र बता दिया, सबसे अधिक वर्षा होती है तराई के मैदानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है हमारा दिल्ली, जो हमारा है दिल्ली, ठीक है ना, जो हमारा दिल्ली है। अब देख लेते हैं क्षेत्र वे कौन कौन से प्रदेश है, ठीक है। हम उन प्रदेशों को देख लेते। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है। यहाँ पे ये सहारनपुर जो है छोटा सा, ये हिमाचल प्रदेश से लगा है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है ना। और ये हरियाणा से लगा है, ये सारा इलाका हरियाणा से लगा है, ये वाला भी नोएडा वाला। फिर इसके बाद राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से, और यहाँ पे सोनभद्र जिला हमारा अकेला ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से जिसकी सीमा लगती है। 4 राज्यों से, कौन कौन से? एक मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे झारखंड हो गया, फिर यहाँ पे बिहार हो गया। ये सीमा, ये सीमा, ये और ये सीमा, ठीक है ना, बिहार। तो इस तरह 8 राज्यों से सीमा लगती है, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। तो इस तरह 8 राज्यों से लगती है, ठीक है ना, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, ठीक है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, अभी मैंने बताया था, अभी बताया था मैंने, जब मैं राज्यों की सीमा बता रहा था तभी बताया था। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। देखिए 4 राज्य कौन कौन से बताए थे मैंने? देखिए 4 राज्य हमारे कौन से है? बिहार, बिहार से टच करती है, यहाँ पे ये झारखंड से टच करता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ से टच करती है, और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। तो इस तरह 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से है वे 4 राज्य? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना। निम्न में से किस देश की सीमा, निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? देखिए एक ही देश की मिलती है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल की सीमा देखिए कौन सी है? ये वाली जो सीमा है, देखिए ये पूरी की पूरी सीमा नेपाल की उत्तर प्रदेश से मिलती है। देखिए उत्तर प्रदेश से ये सभी जिले, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सभी जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या था हमारा? नेपाल, ध्यान रखना, इसका है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्न में से किस जिले की सीमा, जिले की, इस बार पूछा है मैंने, सारे जिले बताए थे तभी, किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? देखिए, गोरखपुर की नहीं लगती, बांदा की नहीं लगती, वाराणसी की नहीं लगती, बचता है महाराजगंज। देख लीजिए, अब चारों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा महाराजगंज, महाराजगंज ये रहा, महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। गोरखपुर अंदर है, गोरखपुर की नहीं लगती, ठीक है ना, गोरखपुर अंदर है, वाराणसी भी अंदर है, ये रहा, ठीक है ना, तो इनकी नहीं लगती, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदा, बांदा की लगती है कहाँ से? मध्य प्रदेश से। हम अपना अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो इसका उत्तर हो गया महाराजगंज। ध्यान रखना, उसकी लोकेशन भी याद रखा करो, इसलिए मैं मैप दिखा के पढ़ा रहा हूं, जिससे लोकेशन भी हमारे एक एक जिले की याद रहे, ठीक है ना। निम्न में से किस प्रदेश का कौन सा जिला, निम्न में से प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तीनों से लगता है? देखिए एक ही जिला है, मैंने अभी बताया था, कौन सा जिला बताया था मैंने? सहारनपुर, सहारनपुर लगता है। देखिए ये बताया था मैंने, ये रहा, देखिए यहां से ये हिमाचल प्रदेश से लगता है, यहां से ये हरियाणा से लगता है, और यहां से ये उत्तराखंड से, इस साइड से ये लगता है हिमाचल प्रदेश से, इस साइड से लगता है ये हरियाणा से, और इस साइड से लगता है ये उत्तराखंड से, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाता है? सहारनपुर। लेकिन वहीं पर इसमें क्योंकि सोनभद्र भी दिया है, सोनभद्र मैंने बताया था 4 राज्यों से लगता है सोनभद्र भी। कौन कौन से 4 राज्य अभी मैंने बताए थे, ठीक है ना, मेरठ और मुजफ्फरनगर ये अंदर पड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखिए यहां पे क्षेत्रफल की बात आ गई। अब क्षेत्रफल, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे अधिक, 4 सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले, 4 अधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सब जो प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले, जो प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल रखते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा लखीमपुर खीरी, पहले नंबर पे है लखीमपुर खीरी, ठीक है ना। देखिए पहले नंबर पे लखीमपुर खीरी, दूसरे पे सोनभद्र, दूसरे पे है सोनभद्र, ठीक है ना, ठीक है, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई, तीसरे पे है हरदोई, हरदोई, और चौथे पे है हमारा सीतापुर, चौथे पे है सीतापुर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में जैसे आया है, इस क्वेश्चन की देखिए पहले नंबर पे हमारा लखीमपुर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे सीतापुर, और चौथे पे मेरठ, अगर कभी पूछने लगे सीक्वेंस में इस तरह, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? देखिए यहां पे सबसे अधिक की बात की थी, अब सबसे कम की बात कर रहा है। जान लेते हैं अभी, अभी जान लेते हैं कौन सा सबसे कम है। हापुड़, सबसे कम, सबसे कम 4 जिले कौन से है हम भी देखेंगे, सबसे कम 4 जिले कौन से है। पहला हापुड़, हापुड़ है, दूसरा कौन सा है? देखिए इसमें दिया है, दूसरा कौन सा है? पहला हापुड़, और दूसरा भदोई भी नहीं है, वाराणसी भी नहीं है, शामली भी नहीं। दूसरा कौन सा है? गाजियाबाद, गाजियाबाद दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। तीसरा इसमें दिया है भदोई, तीसरा भदोई, और चौथा शामली, चौथा है शामली। अगर हम इसमें सीक्वेंस की बात करें तो पहले नंबर पे आता है हापुड़, दूसरा पे भदोई आता है क्योंकि गाजियाबाद नहीं दिया है, तीसरे पे शामली आता है, और चौथे पे वाराणसी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये जिले दिए हैं, और हमें इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। देखिए हमें इनकी लोकेशन का भी पता होना चाहिए, किस की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है ना। देखिए अगर हम इनकी क्योंकि लोकेशन को अगर हमें पता होगा, हर जिले की हमें ये पता होना चाहिए कि ये जिला यहाँ पे है, तो इससे हम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन सा जिला किससे टच करता है। अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि लखनऊ, लखनऊ जिले को उसने 4 ऑप्शन दिए थे कि लखनऊ जिले को कौन सा जिला टच नहीं करता, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर हम बात करें मेरठ, जहाँ पे मेरठ है, ठीक है ना, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, तो ये
लखीमपुर खीरी है, ध्यान रखना। लखीमपुर खीरी नेपाल से टच करता है, ध्यान रखना, नेपाल से। और वहीं पर सबसे छोटा जिला, क्योंकि सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़। देखिए हापुड़ कहाँ पे है, ये रहा, ये हापुड़ है, ये हापुड़ है, मेरठ को भी टच करता है, ठीक है ना। ये सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। इस तरह हमें पता होने चाहिए कि हमारे कौन कौन से जिले सबसे छोटे हैं, सबसे बड़े हैं। अगर हम लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर इनकी बात करें, देखिए लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, ये रहा दूसरे नंबर पे जो आता है। तीसरे नंबर पे हरदोई, हरदोई आता है। और वहीं पे बगल में ही क्या है, सीतापुर, बगल में ही है सीतापुर, ठीक है ना। और वहीं पर सबसे छोटे की बात करें, हापुड़ आता है, हापुड़ के बगल में ही गाजियाबाद है, ठीक है ना, गाजियाबाद है। फिर वहीं पे भदोई है, भदोई देखिए कहाँ पे है, वाराणसी से लगा हुआ जिला है, ये रहा भदोई, भदोई आ गया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा आता है, शामली, ये रहा शामली यहाँ पे। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के, ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।